उसका क्रोध और ग्लानि से बुरा हाल हो गया। दूसरे ही दिन उसने एक व्यापारी को बुलाकर मुझे उसके हाथ बेच डाला। वह व्यापारी बड़ा भला आदमी था। उसने मुझसे कभी कोई ऐसी वैसी बात नहीं की। उससे मुझे आपने खरीद लिया। यह कहकर गुलनार बोली, मैं सारे थलवासियों से घृणा करती थी, इसलिए आपसे भी नहीं बोली, किंतु आपका सौहार्द देखकर मुझे आपसे घृणा भी न हुई। अगर आप मेरे साथ किसी प्रकार की जोर जबरदस्ती करते तो मैं समुद्र में कूद जाती और अपने कुटुंबीजनों से जा मिलती। मुझे एक ही भय था कि अगर मेरी माता और भाई को यह मालूम होगा कि मैं थल देश के किसी बादशाह के पास दासी के तौर पर रही हूं, तो वे लज्जावश मुझे जीता न छोड़ते। अब तो मैं आपके पुत्र की मां बनने वाली हूं। अब अगर कभी चाहूं भी तो आपका आश्रय छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। मैं अपनी ओर से स्वयं को आपकी दासी समझती हूं और आगे भी समझूंगी, किंतु मेरी प्रार्थना है कि मेरे साथ जैसे अब तक रानियों जैसा व्यवहार किया गया है, आइंदा भी वैसा ही किया जाता रहे। बादशाह ने कहा, तुम्हारा सुंदर मुख देखकर ही मैं तुम्हारा दीवाना हो गया था। अब तुम्हारी सुमधुर बातें सुनकर और भी हो गया हूं। यह सुनकर मेरी प्रसन्नता का ठिकाना न रहा कि तुम भी एक शहजादी हो। इससे पहले तुम समुद्र के एक देश की राजकुमारी थी और आज से तुम ईरान की मलिका हो। मैं आज ही दरबार में इस बात की घोषणा करूंगा और सारे देश में मुनादी करवा दूंगा। मैं अभी तक तुमसे जितना प्यार करता था, आगे उससे भी अधिक करूंगा। तुम भी मेरे अलावा किसी और आदमी का ध्यान भी ना करना। लेकिन एक बात बताओ, तुमने कहा कि तुम जल की निवासिनी हो। मेरी समझ में यह नहीं आया कि तुम लोग पानी में डूबते क्यों नहीं हो। सुना तो पहले भी था कि जल के अंदर भी मनुष्य रहते हैं, किंतु इस बात पर विश्वास नहीं कर सकता था। अब तुमने खुद कहा कि मैं जल की निवासिनी हूं, तो विश्वास करना पड़ा, लेकिन समझ में अब तक नहीं आया कि यह बात संभव किस तरह है। आदमी किस तरह पानी के अंदर रह सकता है और किस तरह वहां काम काज कर सकता है।